जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो या फिर आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव, मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। ओम क्रम कलिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। चलिए देखते हैं कलेक्टिव की एनर्जी। एक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। हम देखते हैं कि ये क्यों आया है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है डिवाइन फेमिनाइन के लिए। कल मेरे सामने ये बात आई है तो मुझे ये बात आपसे करनी ही है, ठीक है। तो जिनको भी देखते हैं किधर जाता है। एक बार और सफल करती हूँ। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्यों आया 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ? मम्मा क्यों आया? थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। देखिए आपके साथ कुछ अगर चालाकी हो गई है फेमिनाइन, किसी ने आपके साथ चालाकी की है, चालाकी की है, या फिर कुछ आपके साथ ऐसा गलत किया हो सकता है, सेल्फिश किया हो सकता है। ये कार्ड होता है ना, कभी कभी जब ब्लैक मैजिक का कार्ड आता है उसके साथ अगर ये क्लैरिफिकेशन आए तो ये बताया जाता है कि मीठे शहद जो लोग होते हैं ना, जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, उस तरीके के लोगों को ये दिखाता है। जो ऊपर से तो बिल्कुल भी दिखाएंगे कि हम आपके अपने सगे हैं, लेकिन अंदर से वो कभी हमारा भला नहीं चाहते हैं। उन्हें हमें देखकर जेलसी होती है, हमें खुश देखकर जेलसी होती है। तो इस तरीके की एनर्जी जो आपके आसपास हैं, तो अगर इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी सेंस कर लेती है कि उसके कौन सगे हैं और कौन जो है, अगर बात बोलूँ तो सौतेले हैं, ठीक है। तो बहुत दिन से आप परेशान थी, आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा था कि ये चीज़ें कैसे निकलेंगी मेरे जीवन से, कैसे जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इन लोगों को आपके जीवन से क्लियर कट कर दिया जाएगा, निकाल ही दिया जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। और आपको तब तक के लिए बोला जा रहा है कि पूरी तरीके से अपने सेल्फ सेंटर्ड बनिए और थोड़ा ना जो है ध्यान करिए, अपने एनर्जी राइज करने के लिए सोचिए बिना किसी को बताए। अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बिजनेस आइडिया या फिर कुछ करना, या कहीं पे इन्वेस्ट करना, कहीं पे कुछ लेना, घर लेना, प्रॉपर्टी लेना, किसी के साथ पैसे इन्वेस्ट करना, इस तरीके का चीज़ अगर है तो किसी के साथ भी शेयर मत करिएगा। अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड को इस चीज़ में, अगर वो ट्रस्ट के लायक हैं तो इस चीज़ उनको इंक्लूड करिए। उसके अलावा जब तक चीज़ें फ्रूटफुल ना हो तब तक किसी के साथ कुछ भी शेयर मत करिएगा। और एक बात और, पैसे जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे चालाक लोगों से अवेयर रहिएगा। जब तक पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाते हैं कि ये ट्रस्टेड पर्सन है, तब तक भी कहीं पे कुछ इन्वेस्ट मत करिएगा। तो ये चीज़ें फेमिनाइन के लिए गाइडेंस आ गई हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी आती है। आज तबीयत ना, कल क्या हो गया था कि थोड़ी एकादशी का फास्टिंग था, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉडी में जान ही नहीं लग रहा है। आज अगर रीडिंग नहीं करूँगी तो 3 दिन चैनल पे रीडिंग नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि और कैसी एनर्जी है। जजमेंट का कार्ड है।
आप विश्वास रखिए, ऐसे अनवांटेड पीपल को आपके जीवन से ज़रूर निकाला जाएगा। यही रीडिंग कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ऐसा अचानक से होगा जब आप सोचेंगे भी नहीं। कुछ घटनाएं ऐसे आपके जीवन में घटेंगी, ठीक है, कि ऐसे पर्सन को आपके जीवन से निकाल दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, ये कार्ड ये बताता है, ठीक है। चलिए और हम देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ लाडली दया कृपा करना, और कैसी एनर्जी है, और कैसी एनर्जी है। द एम्प्रेस। और नज़र जिधर जाए उधर तो ही नज़र आए। द एम्प्रेस का कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। जहाँ देखते हैं वहाँ उनको आप ही दिख रहे हैं। अब ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? तो ये इस तरीके से आपका नाम उनको दिख सकता है, आपसे मिलता जुलता पर्सनैलिटी दिख सकता है, हाँ, आपसे रिलेटेड कोई सॉन्ग दिख सकता है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ दिख सकता है। किसी भी चीज़ की कहीं पे आप कहीं पे आप घूमने गए हैं, ठीक है, वो प्लेस उनके सामने बार बार आ रही है, उस जगह का किसी भी तरीके से। डिवाइन जब साइन देने पे आते हैं ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे साइन मिलते हैं। तो ये बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। द स्ट्रेंथ का कार्ड है। एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, मैं समझ सकती हूँ फेमिनाइन की हिम्मत जो है ना वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है। ये आपकी एनर्जी है। थोड़ा सा ना कभी कभी ऐसा लगता है कि हिम्मत साथ ही नहीं दे रहा है। अभी कभी कभी ऐसा लग सकता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, और कभी कभी लगता होगा आपको कि कुछ ठीक नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को हिम्मत में रखिएगा। ऐसा भी नहीं है, देखिए, हिम्मत में रखने का मतलब ये नहीं है कि कितना जन को ना ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि फेमिनाइन जो है ना, बैलेंस होने का मतलब ये है कि वो रो ही नहीं सकती। बैलेंस होने का मतलब ये है कि फेमिनाइन पेन में नहीं जा सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक थप्पड़ का अगर आपको चोट लगता है तो आपको भाई एक थप्पड़ के बराबर का पेन तो होगा, ठीक है, लेकिन उस पेन को आप कितने देर में ओवरकम कर लेते हैं, ये फिर आपकी जो है वो बैलेंसिंग को दिखाता है, ठीक है। गिरना इस जर्नी में नॉर्मल है। मैं बार बार बोलती हूँ कि गिरना इस जर्नी में नॉर्मल है। हर दिन एक झटका लगता है, हर दिन इंसान गिरता है, लेकिन कितने देर तक गिरे रहना है ये टोटली चॉइस आपका होना चाहिए, ठीक है। वैसा वो आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, आपके इनर स्ट्रेंथ पे, आपकी जो भी एनर्जी इस जर्नी को लेकर सीरियसनेस के हिसाब से वो चीज़ें एक वॉरियर क्वालिटी जितना जल्दी आप अपने अंदर जागृत कर लेंगे, एक शक्ति के एनर्जी में आ जाएंगे। ये सब एनर्जी पेन तो होगा ही, ठीक है, लेकिन आप उसको ओवरकम कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अब बात करती हूँ कल के इंसिडेंट्स की। एक भैया है मेरे, ठीक है, उनका कल मुझे कॉल आया हुआ था सुबह में। वो बहुत परेशान थे। उनका मैसेज आया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, एक जगह पे मैं फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैंने उनको बोला था कि ठीक है आप मुझे कॉल करिए। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब उनके सामने ये जर्नी आई थी तो उन्होंने किसी एक टैरोट रीडर हैं, ठीक है, उनसे अपनी जर्नी कंफर्म करवाई थी 8,000 रुपये देकर, ठीक है। वैसा तो क्या करते थे ये, उनके जो भी जो पोस्ट चैनल में आता है, जो भी नई वीडियो, उसको क्लेम करते थे वैसा। तो कमेंट्स करके क्लेम करते थे। तो एक बार क्या हुआ, कल परसों में 2-4 दिन पहले, वो जो भी टैरोट रीडर है उन्होंने एक आता है कि ओनली फॉर मेंबरशिप्स पीपल करके एक आता है, एक पोस्ट, जिसमें जो रहता है कि मेंबर जितने भी हैं जो पे करके मतलब मेंबर बनते हैं वो ही क्लेम कर सकते हैं, ऐसा पोस्ट था। तो इन्होंने क्या किया कि शायद इन्होंने देखा नहीं, गलती से इन्होंने उस पर क्लेम कर दिया। इसके लिए उस टैरोट रीडर की जो एक होती है ना, एक मैनेजर आप बोल सकते हैं, मुझे तो ये भी नहीं, पहली बार मैंने जीवन में सुना कि टैरोट रीडर की एक मैनेजर भी होती है जो उनका सब कुछ मैनेज करती है वैसा, ठीक है, पेमेंट वगैरह और पोस्ट वगैरह ये सब।
तो वो उनको भैया को मैसेज करके और धमका रही है कि आपका हिम्मत कैसे हुआ कि मतलब क्लेम करने का, ये आप 200 या 310 रुपये का मेंबरशिप लो फिर जाके क्लेम करो। ऐसे क्लेम अगर करोगे तो मैं माँ डाकनी से प्रार्थना करूँगी कि आप जीवन भर तुम परेशान ही रहो। इस तरीके से गंदे तरीके से उन्होंने मुझे व्हाट्सएप का चैटिंग भेजा था ना कि बहस मत करो, बकवास मत करो, इस तरीके से ये बेचारा सॉरी सॉरी बोल रहे थे भैया। और जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया वो रोने लगे कि दी मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ नहीं, बस क्लेम किया था और मैंने सॉरी भी मांगा कि नहीं मुझे गलती से मुझसे हो गई उस पर कमेंट वैसा, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और वो मुझे डाकनी का, माँ डाकनी का पता नहीं बोल रहे थे। तो मैंने भैया को समझाया कि आप माँ काली की आराधना करते हैं, डाकनी शाकनी जो होती है ना माँ के पाँव में दासियों के जैसे बिछी रहती है, समझ रहे हैं। तो आप माँ काली के बच्चे हैं, आपका कोई संसार में बाल नहीं बिगाड़ सकता है, समझ रहे हैं। ये सभी उस फेमिनाइन के लिए एक लेसन है और एक गाइडेंस है। जो भी आपको धमकाए, ठीक है, सबसे पहले उसकी एनर्जी उसी पर बैकफायर करिए, ठीक है। आप सोचिए एक डिवाइन फेमिनाइन बिना किसी गलती के रो रही है, आप समझ रहे हो, वो भी मेल बॉडी में होकर, वो इंसाफ कहाँ जाएगा। एक डिवाइन फेमिनाइन, वो भी माँ काली का बच्चा, किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि उसने किस चीज़ को छेड़ दिया है वैसा, जाने अनजाने में। पैसे, मैं देख रही हूँ एक चीज़, इस मतलब कि लोगों को लिए ना पैसे इतने मैटर कर रहे हैं। और ये सोल पर्पस जानते हैं, उस वो जो भी टैरोट रीडर है उसने कंफर्म की थी इनकी जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, कहीं ना कहीं वो सोल पर्पस कर रही होगी अपना। और सोल पर्पस इस तरीके का होता है, सोल पर्पस क्या होता है, आज मैं मेरा सोल पर्पस तो ये मेरे बाबूजी का मतलब लगाया हुआ है, रजिस्ट्री किया हुआ नहीं, सोल पर्पस डिवाइन का होता है। लोग ऐसे कैसे एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी इतनी डिस्ट्रैक्टेड पैसे को लेकर कैसे हो जाती है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। और वो भैया जितना रोए, वो चीज़ मैंने उनको बोला कि आप बैकफायर करिए। वो डर रहे थे बुरी तरीके से कि मैंने, मेरा फ़ोटो उनके पास है, उनकी फ़ोटो से तो उनकी एनर्जी जो भी है मैंने डिस्ट्रैक्ट कर दी वैसा। लेकिन ये लेसन मैं आप लोगों के साथ भी बोल रही हूँ कि इस तरीके का जो कुछ भी हो तो सोच समझ कर किसी टैरोट रीडर पर विश्वास करिए आप, समझ रहे हैं। आंख बंद करके किसी ने कुछ भी बोल दिया वो मानने का, वो भी गाइडेंस, मुझे तो बिल्कुल वाइब नहीं आ रहा है कि वो एक जो है टैरोट रीडर है, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है वो एक ब्लैक स्टार सीड है और मतलब लोगों को उलझाने का काम वो करती है। मैंने एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी। ये बोलने का तात्पर्य यही है कि भाई आप लोग भी इस चीज़ से अवेयर रहिए, उस गली में जाइए ही मत जहाँ का पता हमें मालूम नहीं है। देखिए लोग क्या करते हैं कि किसी तांत्रिक वगैरह से या किसी अघोरी वगैरह से इन सब से कनेक्ट हो जाते हैं कि मैस्कुलाइन एनर्जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 100 बार चीख चीख के आपको बोल रही हूँ कि इस जर्नी में आपकी कोई हेल्प कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइन फेमिनाइन, बाहर की किसी एनर्जी से अगर आप हेल्प लेने जाते हैं तो वो पूरा एनर्जी आपका सक कर लेगा वैसा, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है और आपके पास कितना एनर्जी सोर्स ऑफ पावर है, समझ रहे हैं वैसा। और उल्टा काम कुछ नहीं होगा, आप ट्रस्ट मानिए। एक मेरी एक फेमिनाइन है, प्लीज़ आप कमेंट करिएगा वैसा, क्योंकि उनको उनके 2.5 लाख रुपए उन्होंने दिए थे। एक कोई था, तांत्रिक था या अघोरी था, पता नहीं। वो तो ऐसे होते नहीं हैं जो अघोरी, वो एक पैसा नहीं लेते हैं किसी से, समझ रहे हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल के सोल होते हैं। लेकिन 2.5 लाख रुपए उन्होंने दिए थे और उल्टा इनका मैस्कुलाइन इनको ट्रिगर करके चला गया, कुछ काम नहीं हुआ था, कुछ काम नहीं। तो ऐसे बेवकूफ़ बनने से पहले थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ये चीज़ ज़रूरी है, या आपका सोल अनमोल। ऐसा अंधेरे में ना एकदम पूरा बौखलाने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा शांति से खुद को हैंडल करना सीखिए और डिवाइन से प्रे करिए कि जो मेरे लिए अच्छी है मेंटोर वही देना, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई मेंटोर है वही दे, कहीं गलत जगह मुझे जाने मत देना। क्योंकि अगर गलत जगह अगर आप गए तो वहाँ से गोल गोल घूमते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी एनर्जी का यूज़ कोई अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहा है, समझ रहे हैं। इसलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। मैं कल ही वीडियो डालने वाली थी, कल मौका ही नहीं मिला, तो इसकी वजह से मैं 100 बार इसके लिए बोलती हूँ कि सिर्फ कोई एक चैनल देखिए, आप जिनकी भी चैनल देखिए। यहाँ पे मैं मेरा प्रचार नहीं कर रही हूँ कि आप प्लीज़ आप मेरा चैनल देख, नहीं, आपको जिस टैरोट रीडर की या जिस गाइडर की जिनकी चैनलिंग अच्छी लगती है वो सिर्फ एक ही देखिए और उसी को फॉलो करिए, समझ रहे हैं।
वैसा। और 75 जगह देखिएगा ना तो कन्फ्यूज हो होइएगा। देखिए मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि देखिए सब ये पांचों उंगली बराबर नहीं है। जिसके साथ जो एक्सपीरियंस हुई है वो वही शेयर करेगा, समझ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए वो चीज़ हो, वो गाइडेंस आपके लिए हो, ठीक है। और ज़रूरी भी नहीं है कि ये एनर्जी आपके लिए ही हो, क्योंकि आपने अभी देखी कल दूसरे दौर में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है वैसा। और एक दो चीज़ ऐसी कारण होती है कि फेमिनाइन कितने कितने सालों तक इनर वर्क करती रहती है, लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं लगता, समझ रहे हैं। क्योंकि उसको अपनी इनर वर्क पे ट्रस्ट नहीं होता है। इनर वर्क तो छोड़ दीजिए, जिस डिवाइन के भरोसे वो आगे जाती है ना, इस डिवाइन जर्नी में, उस डिवाइने पे उसका विश्वास नहीं होता है, समझ रहे हैं। हर 2 दिन पे उसका विश्वास फ्लक्चुएट होता है कि भगवान तो मुझे कर ही नहीं रहे हैं, भगवान तो ऐसा है ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मन फ्लक्चुएट, आप लड़ लीजिए भगवान से कि आपका हिम्मत कैसे हुआ कि आप मुझे ये नहीं दे रहे हैं, या फिर नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं, आप सीधा करिए मुझे, ठीक है। वैसे लेकिन भगवान मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये सब जो भी फेमिनाइन सोच रही हैं कि मेरे साथ भगवान गलत कर रहे हैं, तो भाई अभी भी आपका डिवाइन यूनियन नहीं हुआ है। पहला स्टेज आपने क्लियर ही नहीं किया है डिवाइन यूनियन का। जब तक डिवाइन यूनियन नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेज पे अगर आपको लगता है कि आप चले जाएंगे तो आप भ्रम में घूम रहे हैं। जो भी ऐसे व्यूवर हैं, नए नए हैं अभी, और आपके साथ डिवाइन के साथ वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपको खुद पर और काम करने की ज़रूरत है और डिवाइन से और ज़्यादा प्रेम करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए और देखते हैं। अब देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी। देखिए एक बात मैं बोलती हूँ, मुझसे जो व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, मुझे जो फीलिंग्स आती है उनको लेकर, ठीक है, भले ही 3D के लोगों के लिए मैं एक नॉनसेंस हो सकती हूँ कि मेरे अंदर उतनी अक्ल दिमाग नहीं है, हाँ वैसा, लेकिन जो मुझसे जुड़े हुए जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरे लिए मेरे बच्चे के जैसे हैं। मैटर नहीं करता कि उनसे उम्र में बड़े हैं चाहे छोटे हैं, उनको संभाल के रखना, सही जगह पर लेकर जाना, ठीक है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा घमंड नहीं, ये मैं देख रही हूँ। मैं जब से मेरी अवेकनिंग हुई है तब से मैं देख रही हूँ, और यही कारण था कि मुझे टैरो फील्ड में आना था। सबसे बड़ा कारण उसका यही था कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी कम है और इल्यूज़न ज़्यादा है, ठीक है। एक फेमिनाइन जब मैस्कुलाइन के साथ यूनियन नहीं रहता है ना, वो नो कांटेक्ट में, उसको तुरंत ना ये होते हुए देरी नहीं लगता है उनको मिसगाइड होते हुए। तो जो भी हैं, जो भी मुझसे बड़े होंगे तो भी और मुझसे छोटे होंगे तो भी, वो मुझे एक फीलिंग्स उनके साथ फैमिली मेम्बर्स के जैसा आता है, एक बच्चे के जैसा फीलिंग आता है कि बस यही है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ से कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और जिनके साथ कर्मा क्लियर हो जाता है फिर वो अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। मैस्कुलाइन का देखिए, इन्होंने ईगो में आकर तो बहुत कोशिश किया है कि आपसे मूव ऑन कर ले, बहुत कोशिश किया है, लेकिन हो नहीं पाया है। ये आपसे चाहते हैं कम्युनिकेशन, हाँ बातचीत करना चाहते हैं, मैसेज कॉल करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन इनका ईगो जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपके मैस्कुलाइन का। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इनकी अवेकनिंग चल रही है, जहाँ कहीं भी हैं इन्होंने अगर पीछे मुड़कर अगर कहीं देखा था आपके होते हुए, तो वहाँ से इनको निकाला जा रहा है। आपके मैस्कुलाइन को डेफिनेटली 100% मैं बोल रही हूँ निकाला जा रहा है। नहीं, ये मिड से आगे वालों के लिए है, और जो मिड में अभी स्टार्टिंग में है वो अभी फेमिनाइन को निकाला जा रहा है अनवांटेड पैटर्न से। जो लूप आप छोड़ नहीं पा रहे थे वहाँ से आपको बाहर निकाला जा रहा है, और जो मिड से आगे आगे उनके मैस्कुलाइन पर काम चल रहा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए ये जितना इन्होंने अपना लव एक्सप्रेस किया था अपनी फैमिली को मनवाने के लिए, या फैमिली पर जितना भी इन्होंने अपनी एनर्जी वेस्ट की थी, इन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तब जाके आपके मैस्कुलाइन को समझ में आ रहा है कि आप जो थे ना वो बेस्ट गिवर थे, जो आप थे वो कोई था ही नहीं। आपने जैसे इनको फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली हेल्प किया है, कोई इन्हें कर ही नहीं पाया है, समझ गए। ये कार्ड है, लास्ट कार्ड।
द हैंगमैन, कहाँ हैंग है? कोई लेडी है इनके जीवन में जो इन्हें रूल करती है, इनसे अपनी बात मनवाती है। तो अब वहाँ पे ये सेटिस्फाई फील बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये लटके हुए फील कर रहे हैं, इन्हें अनकंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है वैसा। तो आज के लिए इतना ही। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, जर्नी कंफर्म करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, हीलिंग करवानी है या फिर ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7219863189, 7219863189, 72 198 63 189। इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप करिएगा, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।